नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कृषि ब्रदर्स में। आज हम अपने चने के खेत में खड़े हैं। कई सारे मेरे किसान भाइयों जिनको चने के अंदर कई सारे रोग संबंधित प्रश्न आते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिसमें आने वाला एक उकठा रोग है जिसको हम विल्ट रोग बोलते हैं, और उसके अलावा रूट रॉट जिसको हम जड़ गलन या सलन जो बोलते हैं। तो उससे आने वाली परेशानियों को हम कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप पूरी तरीके से पूरा प्रबंधन समझ पाए और आपके खेत में ये चीज़ ना हो। किसान साथियों, ये मेरे हाथ में अभी जो पौधा है ये रूट रॉट से प्रभावित पौधा है, जिसको जो तना गलन या सड़न कहते हैं। तो उसमें पौधे में ये पूरा पौधे का जो पान है वो सूख जाते हैं, पूरा जो भूसा का जो कलर होता है वैसे हो जाते हैं, पर पान ये कई जगह गिरते भी है। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरा जो उसका रूट है वो सड़ चुका है। तो और उस पर काले काले कलर के जो छोटे छोटे राई के दाने जैसे स्क्लेरोसिया दिखते हैं, जो रूट रॉट से आप उसको पता कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ आपके पूरे खेत में नहीं दिखेगी, कहीं कहीं पे एक या दो पौधे आपको दिखने लगेंगे, तो ये रूट रॉट से संबंधित है। और ये पौधा है विल्ट का, जिसको उकठा रोग भी आप बोलते हैं। तो विल्ट में भी आपको उसी तरह के से सिम्टम आपको दिखते हैं, जिसमें पूरा पौधा जो मुरझा गया है, उसमें नीचे वाले जो पत्ते हैं उससे पीला होना स्टार्ट होता है और ऊपर तरह जाता है पूरा, जिसमें अभी ये शुरुआत है, नीचे के पूरे सूख गए हैं पौधे और ऊपर वाले थोड़े हरे हैं। तो उसमें पूरा जो पौधा है उसके अभी रूट भी थोड़े बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट उसको अगर आप बीच से अगर चीरते हो इसको, तो उसमें आपको कलर आपको ब्राउन कलर का दिख जाता है अंदर। तो ब्राउन कलर की ग्रोथ आपको दिख जाएगी। अगर हम इसको बीच में से तोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर जो जलवाहिका है वो ब्राउन कलर की दिख रही है। तो ये विल्ट का सिम्टम है जो आप आसानी से पता कर सकते हैं। अगर ये रोग आया है आपके खेत में तो एक एक पौधा या दो पौधे ऐसा नहीं होगा, पूरा एक एरिया में आपको बहुत सारे पौधे इससे प्रभावित दिखेंगे। तो इससे आप पता कर सकते हो कि ये उकठा रोग है, विल्ट रोग हमारे खेत में आ गया है। तो ये दो रोग है, उसको आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इन रोगों को रोकने के लिए, इसका कंट्रोल अच्छी तरीके से लाने के लिए हमको पहले खेत जुताई से ही स्टार्ट करना होगा। अच्छी तरीके से खेत की जुताई करना है। उसमें हमको 2.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टर में 1 टन सड़ी गली अच्छी खाद लानी है। उसमें आपको ट्राइकोडर्मा नामक फंगस आता है, बायो कंट्रोल, या ट्राइकोडर्मा हर्जिनम आता है, या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी। उसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नामक ये 3 फंगस है, उसका आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 किलो आपको लेना है। उसको आपको जो 1 टन सड़ी गली खाद है गोबर की, तो उसमें आपको मिक्स करके अच्छी तरीके से पूरे खेत में आपको फैला देना है और उसके बाद जुताई कर देनी है, जिससे आपका जो खेत के अंदर जो भी रोग के जीवाणु हैं उस पर आप कंट्रोल ला सकते हैं। किसान साथियों, बीज को उपचार करने के लिए कई सारी दवाइयाँ हैं जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, जिसका पूरा डोज़ कितना यूज़ करना है वो भी साथ में लिखा हुआ है, जिसमें टेबुकोनाजोल आता है। टेबुकोनाजोल प्लस ज़ैनेब करके फॉर्मुलेशन है। कार्बोएंडेजिम प्लस मैंकोजेब का 2 प्रकार के फॉर्मुलेशन है। उसके अलावा वाइटावैक्स पावर नामक दवाई आती है, जिसमें कार्बोक्सिन और थायरम है। और इन सारी फंजीसाइड से आप अगर बीज को उपचारित करते हैं, उसके बाद अगर आपको बायोलॉजिकल फंगस जैसे कि ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है तो आपको पहले सूखने देना है चने को। अगर सूख जाता है तो उसके ऊपर आप थोड़ा गुड़ का पानी छिड़क के उस पर आप ट्राइकोडर्मा पाउडर से भी उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले सीड ट्रीटमेंट उसमें ज़रूरी है, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरीके से आप रोक सकते हैं इन रोगों को। तो किसान साथियों, इन रोगों का जो कंट्रोल आपको करना है तो आपको
कोई भी अगर आपको एग्रो वाला या कोई और भी पर्सन आपको कहता है कि आपको ये दवाई का स्प्रे करना है, ये फफूंदनाशक का स्प्रे करना है, तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इससे आपका जो भी पैसा है उसका बर्बादी होगा। तो उसमें आपको ड्रेंचिंग से आप कंट्रोल ला सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसमें आपको ड्रेंचिंग कैसे करना है, तो आपको उसकी जड़ों में आपको दवाइयाँ देनी है। तो इसमें आप टेबुकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, या फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब नामक कॉम्बिनेशन आता है उसका, या फिर आप पायराक्लोस्टोर्बिन नामक दवाई आती है, फ्लुक्सापायरोक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दवाई आप पसंद करके उसका ड्रेंचिंग आप उसका डोज के मुताबिक आप प्रयोग कर सकते हैं। जिसको आप अगर आप खुला पानी यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप का यूज़ कर सकते हैं तो आप जो भी ड्रिप का वेंचुरी सिस्टम है उससे भी आप इन दवाइयों को जड़ में दे सकते हैं। इससे आपका अच्छा खासा कंट्रोल मिल जाएगा। तो किसान साथियों, जब भी आप चने के खेत में पानी को देने की बात आती है तो सबसे पहले बोवनी के 25 से 30 दिन के बाद आपको पहले पानी देना है। ये चीज़ आपके खेत के जो भी मिट्टी है उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा भारी है, जो चिकनी मिट्टी है, तो उसमें थोड़ा देर से आपको पानी देना है। जो आप चेक करके भी, अगर आपको जो भी जड़ों पे से मिट्टी निकाल के देखते हैं कि अगर उसमें उतना जो भी मॉइस्चर है अगर नहीं है तो आपको पानी देना है। और इसका जो अंतराल है, हमको पहले पानी 25 से 30 दिन के बाद, दूसरा भी 25 से 30 दिन के बाद, ऐसे 3 या 4 पानी आपको ज़रूरत के मुताबिक देना चाहिए। और आपको बेड सिस्टम से भी आप चना की बोवनी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके खेत में पानी का भराव की जो स्थिति है उसको रोकना है। पानी अगर ज़्यादा भर जाता है किसी बाग में तो आपको उसको निकालने का प्रबंध करना है। अगर ऐसे भरा रहेगा तो उसमें आपका जो भी रोग है वो ज़्यादा आएगा और आपके चने जल्दी मुरझा जाएंगे और ख़त्म हो जाएगी। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आप अपने चने में खाद में यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करना। थोड़ा जो भी ज़रूरत है उतना ही आपको यूरिया का अपने चने के खेत में प्रयोग करना है। तो आपको ये पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी है, आपको कुछ जानने को मिला है जिससे आपका कोई भी हेल्प हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी अगर चीज़ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, जिसका मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं ऐसे एक नए अगले वीडियो में। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।